राधे दोस्तों सोशल न्यूज़ चैनल पर मैं आरती आपका अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों आज हम सभी पढ़ेंगे 1857 के एक ऐसे महानायक के बारे में जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। आज हम उनकी कहानी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं 1857 से रिलेटेड, वो सभी वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। चलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले 2 लाइनें आपके लिए। अच्छे वक्त में तो सभी मुस्कुराते हैं। जी हाँ, अच्छे वक्त में तो सभी मुस्कुराते हैं। बंदा तो वो है जो बुरे वक्त को भी मुस्कुराकर जिए। जी हाँ, जो बुरे वक्त को भी मुस्कुराकर जिए। अरे काबिल वो नहीं दोस्तों जो अपना जीत का जश्न मनाए। काबिल तो वो है जो अपनी हार को भूलकर दूसरे की जीत की खुशी में खुश हो जाए। जी हाँ, खुश हो जाए। उम्मीद करती हूँ मेरी लाइनें आपको पसंद आई होंगी और इसका मतलब तो बहुत ही सिंपल है, वो भी आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, तब शुरू करते हैं तात्या टोपे के जीवन के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को एक गौरवशाली जीवन के रूप में बदला, कैसे उन्होंने 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो तात्या टोपे जी हैं उनका असली नाम क्या है। उनका असली नाम है रामचंद्र पांडुरंग राव यवेलकर। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि उनका पूरा नाम क्या है, तो आप रामचंद्र पांडुरंग राव यवलेकर याद रखिएगा। ठीक है, ये मराठी नाम है और अक्सर आपने देखा होगा कि मराठी नाम लंबे होते हैं। जैसे अगर आपको बिग बॉस में जो है शिव याद हो, तो जिसका मराठा नाम इतना लंबा था कि वो खुद ही बोल पाता था, दूसरे किसी को उसका नाम याद भी नहीं हो पाता था। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। मराठा सर सेनापति श्रीमंत तात्या साहब टोपे, इनका जो जन्म है वो 16 फरवरी 1814 को हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 18 अप्रैल 1859 को। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। सन 1857 के महान विद्रोह में जो इनकी भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। जी हाँ, इनकी भूमिका को प्रेरणादायक और बेजोड़ कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है ये आपको बाद में पता चलेगा। चलिए, जो इनका उपनाम था तात्या टोपे जी का, हम वो जान लेते हैं। इनको उपनाम था बुंदेलखंड का शेर। जन्म स्थान इनका नासिक में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इनका जो मृत्यु स्थल है वो शिवपुरी मध्य प्रदेश है। इनका जो आंदोलन हुआ है ये है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 का जो आंदोलन था वही इनका सबसे पहला आंदोलन था। सन 57 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से आरंभ हुआ था। जल्दी क्रांति की चिंगारी समूचे उत्तर भारत में फैल गई। देखिए, ये सभी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये जो विद्रोह की शुरुआत हुई है वो 10 मई से हुई है और कहाँ से हुई है? मेरठ छावनी से। और धीरे धीरे ये आग कम से कम 3 से 4 महीने में पूरे भारत में फैल गई। विदेशी सत्ता का खूनी पंजा मोड़ने के लिए भारतीय जनता ने जबरदस्त संघर्ष किया था। उसने अपने खून से त्याग और बलिदान की अमर गाथा लिखी। उस रक्त रंजित और गौरवशाली इतिहास के मंच से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, राव साहब पेशवा, बहादुर शाह जफर आदि के विदा हो जाने के बाद करीब 1 साल बाद तक तात्या विद्रोहियों के कमान संभाले रहे। देखिए, जब 1857 का युद्ध हुआ था तब काफी सारे जो योद्धा हैं वो युद्ध में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे झांसी की रानी हुई, नाना साहब हुए, राव साहब हुए, बहादुर शाह। लेकिन इन सब के जाने के बाद जिसने 1 साल तक कमान संभाली थी वो तात्या टोपे जी थे, जिन्होंने यानी जैसा उनसे बन सका उन्होंने उस लड़ाई को जारी रखा था। चलिए इनके थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं तात्या टोपे के बारे में। तात्या का जो जन्म है महाराष्ट्र में नासिक के निकट येवला नामक गांव में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जी हाँ, ये जो धर्म से ब्राह्मण थे। इनके पिता पांडुरंग राव भट्ट थे
पेशवा बाजीराव द्वितीय के घरू कर्मचारियों में से एक थे। यानी जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे ना, उनके बहुत जो घनिष्ठ कर्मचारी होते हैं यानी विश्वास पात्र, उनमें से एक थे इनके पिता। बाजीराव के प्रति स्वामी भक्त होने के कारण वे बाजीराव के साथ सन 1818 में बिठूर चले गए थे। यानी बाजीराव के प्रति उनकी देशभक्ति इतनी थी इनके पिता की कि बाजीराव जब 1818 में उनके साथ बिठूर चले गए थे। तात्या का जो वास्तविक नाम है वो मैं पढ़ चुकी हूँ, एक बार वो बता देती हूँ। रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु लोग इन्हें स्नेह से तात्या के नाम से पुकारते थे। तात्या की जो जन्म तिथि है वो 6 जनवरी 1818 माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है कुछ समय तक तात्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना की तोपखाना रेजिमेंट में भी काम किया था, परंतु स्वतंत्र चेता और स्वाभिमानी तात्या के लिए अंग्रेजों की नौकरी असह्य थी। देखिए, इन्होंने जो शुरुआत है, यानी कर्मचारी तो थे, तो इन्होंने जो शुरुआत है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल सेना, उसमें तोपखाना जो था उसमें रेजिमेंट में काम किया था, लेकिन वहां पर इनके स्वाभिमान की वजह से इन्हें जो अंग्रेजों की नौकरी है वो बहुत असह्य लगती थी, क्योंकि जो अंग्रेज है वो अपने कर्मचारियों के साथ बहुत गंदा बिहेवियर करते थे और भारतीयों के साथ तो स्पेशली करते थे। तो वही कारण था कि इन्हें से वो नौकरी सही नहीं जा रही थी, इसलिए बहुत जल्दी इन्होंने उस नौकरी से छुटकारा पा लिया, बाजीराव की नौकरी में वापस आ गए। कहते हैं तोपखाने में नौकरी के कारण ही इनके नाम के साथ टोपे जुड़ गया था, परंतु कुछ लोग इस संबंध में एक अलग किस्सा बतलाते हैं। देखिए, जब इनसे वो अंग्रेजों की नौकरी सहन नहीं हुई तो इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और वापस बाजीराव के पास आ गए थे। तभी से ये कहा जाने लगा कि जो इनके नाम के साथ टोपे जुड़ा हुआ है वो जो तोपखाने में इन्होंने काम किया था इसकी वजह से जुड़ा हुआ है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जो बाजीराव थे उन्होंने तात्या को एक बेशकीमती और नायाब टोपी भेंट दी थी। तात्या को इस टोपे के बड़े चाव से पहनते थे, अतः बड़े ठाट बाट से वह टोपी पहनने के कारण लोग उन्हें तात्या टोपे या तात्या टोपे के नाम से पुकारने लगे। उनकी बेटी का नाम मनुताई व बेटे का नाम सखाराम था। ठीक है, अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि वो ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो तोपखाने में काम करते थे। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो बाजीराव जी थे उन्होंने एक कीमती टोपी उन्हें दी थी जिसे वो बहुत चाव से पहनते थे, जिसके कारण उनका नाम तात्या टोपे पड़ा। चलिए, ये हमारा विषय नहीं है कि क्यों पड़ा, लेकिन रियलिटी ये है कि हम तो उन्हें तात्या टोपे के नाम से जानते हैं और उन्हें याद करते हैं वीर योद्धा के बारे में। चलिए, उनकी भूमिका देखते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी। सन 1857 के विद्रोह की लपटें जब कानपुर पहुंची और वहां के सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया, तो तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया था। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जब मराठों ने अपना जो शासक चुना था वो नाना साहब को चुना था एक पेशवा के रूप में। इनके नाना साहब का कारण हम जान चुके हैं कि ये एक दंतक पुत्र थे, तो इस कारण अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि देने से इनकार कर दिया था, पर इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करके उपाधि ग्रहण की पेशवा की, जिस कारण इनका मनमुटाव हुआ था और इन्हें तात्या टोपे का रानी लक्ष्मीबाई का फुल सपोर्ट था। और नाना तात्या टोपे जी को जो है इसीलिए नाना साहब ने उनकी बहादुरी को देखकर उनको अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त कर दिया था। जब ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की कमान में अंग्रेज सेना ने इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया, तब तात्या ने कानपुर की सुरक्षा में अपना जी जान लगा दिया, परंतु 16 जुलाई 1857 को उसकी पराजय हो गई। देखिए, जब इलाहाबाद पे अंग्रेजों ने हमला किया था तो जो तात्या टोपे थे उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन क्या है ना कि कोशिश करने के बावजूद भी कई सारे कारण होते हैं। एक तो सेना बल होता है, एक हथियार होते हैं, काफी सारे कारण होते हैं, क्योंकि जो युद्ध है वो सिर्फ है ना हमारी बहादुरी से नहीं जीता जाता, और भी कई सारे कारण होते हैं जिनसे युद्ध जीता जाता है। तो कहीं ना कहीं जो 16 जुलाई 1857 को उनकी पराजय हो गई थी और उन्हें कानपुर छोड़ना पड़ा था। शीघ्र ही तात्या टोपे ने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया और कानपुर से 12 मील उत्तर में बिठूर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी
उन्होंने दोबारा से अपनी जो सेना है उसका पूर्ण गठन किया, यानी दोबारा से अपने संगठन को बनाया, यानी सेना के दल को एकजुट किया। और कानपुर से जो 12 मील दूर यानी उत्तर में बिठूर एक जगह है, वहां पर पहुंच गए जहां पर वो बचपन में गए थे। यहाँ से कानपुर पर हमले का मौका खोजने लगे, यानी वो मौके की तलाश में थे कि कानपुर पर दोबारा हमला किया जाए। इस बीच हैवलॉक ने अचानक ही बिठूर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि तात्या बिठूर की लड़ाई में पराजित हो गए, परंतु उनकी कमान में भारतीय सैनिकों ने इतनी बहादुर से प्रदर्शित किया कि अंग्रेज सेनापति को भी प्रशंसा करनी पड़ी। देखिए, वो मौका तलाश रहे थे कि हमें कानपुर पर हमला करना है, लेकिन जो हैवलॉक जनरल था उसने बिठूर पर हमला कर दिया। और इस हमले में क्या है ना कि तात्या टोपे जी इस युद्ध में पराजित हो गए, क्योंकि वो संख्या में बहुत कम थे। लेकिन इस युद्ध में जो अंग्रेज थे सेनापति थे, उन्होंने भी तारीफ की थी भारतीय सैनिकों की, जितने अच्छे से इन्होंने युद्ध लड़ा था। तात्या एक बेजोड़ सेनापति थे। पराजय से विचलित न होते हुए वे बिठूर से राव साहब सिंधिया के इलाके में पहुंचे थे। जी, ये क्या है, जब इनकी पराजय हो गई बिठूर में, तभी इन्होंने हार नहीं मानी। इनका मानना था कोशिश करते रहो। ये उसके बाद ना जो राव साहब सिंधिया थे उनके इलाके में चले गए थे। वहां वे ग्वालियर कंटिजेंट नाम की प्रसिद्ध सैनिक टुकड़ी को अपनी ओर मिलाने में सफल हो गए। एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था ग्वालियर कंटिजेंट, उसे अपने दल में मिलाने में सफल हो गए थे। वहां से वे एक बड़ी सेना के साथ कल्पी पहुंचे थे। नवंबर 1857 में उन्होंने कानपुर पर आक्रमण किया। देखिए, उन्होंने जो ठाना था कि मुझे कानपुर पर हमला करना है, उन्होंने किया। कब किया? 1857 में, नवंबर के महीने में। मेजर जनरल बिंडल के कमान में कानपुर की सुरक्षा के लिए स्थित अंग्रेज सेना तितर-बितर होकर भागी, परंतु यह जीत थोड़े समय के लिए थी। देखिए, उन्होंने हमला कर दिया, अंग्रेजी सेना प्रॉपर तैयार नहीं थी, वो तितर-बितर भी हो गई और वो जीते भी। लेकिन क्या था, ये जीत कुछ समय के लिए थी। ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने तात्या को 6 दिसंबर को पराजित कर दिया। जो ब्रिटिश सेना थी, इसलिए तात्या टोपे जी खारी चले गए थे। कि कहाँ चले गए थे? खारी चले गए थे, क्योंकि जो ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति थे कॉलिन कैंपबेल, उन्होंने तात्या को 6 दिसंबर को फिर से पराजित कर दिया, इसलिए उन्हें खारी जाना पड़ा और वहां से उनको नगर पर कब्जा भी कर लिया गया। खारी में उन्होंने अनेक तोपे जो थी 3 लाख रुपए प्राप्त किए। देखिए, जब वो खारी पहुंचे ना, उन्होंने खारी पर कब्जा भी किया, वहां से कई सारे तोपे 3 लाख रुपए भी प्राप्त किए, जो कि सेना के लिए जरूरी थे। देखिए, सेना के लिए क्या चाहिए रहता है? धन, जिससे वो भोजन ले सके, हथियार प्राप्त कर सके। ऐसे नाजुक समय में तात्या टोपे करीब 20,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए पहुंचे। देखिए, क्या हुआ था ना कि जब वो ये सभी कर रहे थे, तभी उन्हें 22 मार्च को जो है सर हुर्रोज, जिन्होंने झांसी पर घेरा डाल दिया था, इसके बारे में उन्हें जानकारी मिली। तो जैसे उनको जानकारी मिली, वो 20,000 सैनिकों को लेकर रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए पहुंचे थे, क्योंकि ये लोग मित्र थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे। नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी बचपन से ही मित्र थे। ब्रिटिश सेना तात्या टोपे और रानी की सेना से घिर गई। अंततः रानी की विजय हुई थी। रानी और तात्या टोपे इसके बाद कल्पी पहुंचे। देखिए, जब दोनों सेना एक साथ आ गई तो अंग्रेजों की जो हार गए, क्योंकि एक साइड से जो है रानी लक्ष्मीबाई ने घेर रखा था, तो एक साइड से जो तात्या टोपे उन्होंने घेर रखा था। इस विजय के बाद वो लोग कहाँ पर पहुंचे थे? कल्पी। इस युद्ध में तात्या टोपे को एक बार फिर हुर्रोज के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन कल्पी में क्या हुआ था ना कि तात्या टोपे को एक बार से फिर उनकी हार हो गई थी हुर्रोज के खिलाफ पर। इसके बाद जो युद्ध हुआ है उसमें कानपुर, चरखारी, झांसी और कोच की लड़ाइयों की कमान तात्या टोपे के हाथ में थी। यानी छोटी मोटी कई सारी लड़ाइयां होती थी, तो जिसका नेतृत्व जो है तात्या टोपे करते थे। चरखारी को छोड़कर दुर्भाग्य से अन्य स्थानों पर उनकी पराजय हो गई थी। यानी एक चरखारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी स्थान थे वहां पर उनकी पराजय हो रही थी। तात्या टोपे अत्यंत योग्य सेनापति थे
खोज की पराजय के बाद उन्होंने यह समझते देर न लगी कि यदि कोई नया और जोरदार कदम नहीं उठाया गया तो स्वाधीनता सेनानियों की पराजय हो जाएगी। देखिए, वो अच्छे सेनापति थे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जब उनकी पराजय हो रही थी तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि अब हमें कोई विशेष रणनीति या कुछ बड़ा कदम उठाना होगा, नहीं तो हमारी पराजय हो जाएगी पूरे भारत में और जो अंग्रेज हैं वो भारत पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए जो तात्या थे उन्होंने कल्पी की सुरक्षा का भार झांसी की रानी और अपने अन्य सहयोगियों पर छोड़ दिया और वे स्वयं वेश बदलकर ग्वालियर चले गए। जब खुर्रोज कल्पी की विजय का जश्न मना रहा था तब तात्या ने एक ऐसी विलक्षण सफलता प्राप्त की जिसकी खुर्रोज अचंभे में पड़ गए। देखिए, जब क्या है ना, जीत का जश्न मनाते हैं हार जीतने के बाद, तो यही था कि खुर्रोज ने जब कल्पी पे जीत हासिल कर ली थी तो वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। तभी जो तात्या जी थे उन्होंने एक रणनीति को अपनाया जिससे जो खुर्रोज था वो भी अचंभे में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तात्या का जवाबी हमला अविश्वसनीय था। उन्होंने महाराजा जयाजी राव सिंधिया की फौज को अपनी ओर मिला लिया था। ये किसकी फौज को मिलाया था उन्हें? जयाजी राव सिंधिया की फौज को, और ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया था। झांसी की रानी तात्या और राव साहब ने जीत के डंके बजाते हुए ग्वालियर में प्रवेश किया और नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। देखिए, इन तीनों ने, यानी कौन कौन थे? झांसी की रानी तात्या और राव साहब ने जो है ना जीत के डंके बजाए और जो ग्वालियर था उसमें प्रवेश कर लिया। साथ ही साथ जो नाना साहब थे उन्हें पेशवा घोषित कर दिया। इस रोमांचकारी सफलता ने स्वाधीनता सेनानियों के दिलों में जो दिल थे उन्हें खुशी से भर दिया, परंतु इसके पहले कि तात्या टोपे अपनी शक्ति को संगठित करते खुर्रोज ने आक्रमण कर दिया। देखिए, क्या होता है ना, छोटी छोटी खुशियां मायने रखती हैं। इसी तरीके से जब इन्हें इतनी सफलता मिली तो कहीं ना कहीं इनका जो दिल है उसमें ये बात घर करने लगी कि अब स्वाधीनता दूर नहीं है, अब हम अंग्रेजों को आसानी से भगा सकते हैं। लेकिन अंग्रेज भी चालाक थे, उन्होंने भारतीयों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जब हम लोग यहाँ पर अपने जश्न में बिजी थे तो खुर्रोज ने आक्रमण कर दिया। फूलबाग के पास युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1857 को शहीद हो गई। देखिए, फूलबाग में क्या है ना कि जब उनकी सेना ने घेर लिया था खुर्रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को, तो वो उसमें घायल हुई थी। तो घायल होने के बाद जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 17 जुलाई 1857 को। ठीक है, और ये इनकी जहाँ मृत्यु हुई थी वो एक शहीद यानी एक संत थे उनके झोपड़े में हुई थी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब अंग्रेज इनके शरीर को हासिल करना चाहते थे तो उसकी जगह 745 जो संत थे उन्होंने भी तलवार उठा ली थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की आखिरी इच्छा ये थी कि अंग्रेज उनके शरीर को ना छू सके। तो उन लोगों ने भी अपना बलिदान दे दिया था। आखिरी में संतों ने जो झोपड़े में आग लगा दी थी जिसमें रानी का जो शव था वो रखा हुआ था। चलिए आगे जानते हैं क्या हुआ। इसके बाद तात्या टोपे को 10 माह का जीवन अद्वितीय शौर्य गाथा से भरा हुआ है। देखिए, जब रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो 10 माह का जीवन है वो इतने, यानी उन्होंने ऐसे शौर्य वाले काम किए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अब इनकी जो आगे की कहानी है उसके बारे में हम कल जानेंगे। उम्मीद है आपको तात्या टोपे जी की कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को मैं जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करूँ, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ नया है जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुश रहिए।